मेरा नाम महा बिज़नेस वाली है और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इंटरव्यू सेशन में हर रोज़ एक नए मेहमान के साथ मुलाकात करवाते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। आएँ, इनसे मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो तूबा, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Okay, so Assalamualaikum everyone. My name is Dubai from Dhaka, Pakistan, and a student of International Business Academy Foundation Level Bachelor. आप थोड़ा ऊँचा बोल सकती हैं? आवाज़ नहीं आ रही। Okay, so Assalamualaikum everyone. My name is Dubai from Lahore, Pakistan, and a student of International Business Academy Foundation Level Bachelor. Thank you. ओके, सो आप रोज़ाना आपकी रोज़ाना रूटीन क्या है? मेरी रोजाना की रूटीन मैं सुबह उठती हूँ और मुझे कुछ काम वगैरह होता है, नमाज वगैरह धोती हूँ, उसके बाद मैं फजर की नमाज पढ़ती हूँ, फिर मुझे कुछ काम वगैरह होता है वो करती हूँ। फिर ऐसे ही करते-करते नाश्ता का टाइम आता है, नाश्ता करती हूँ, फिर ट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन से होकर आती हूँ, मगरिब के टाइम ट्यूशन से आती हूँ, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद ओके, फिर मुझे लैपटॉप पे काम वगैरह करना होता है, मैं लैपटॉप में काम वगैरह करती हूँ, फिर ईशा की अज़ान होती है, ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ लैपटॉप वगैरह पे काम करने के लिए। मुझे यहाँ स्कूल के साथ मैंने कोई और भी काम करने होते हैं, तो मेरा वैसे पूरा दिन लैपटॉप में काम वगैरह करते हुए निकल जाता है। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप पढ़ाई और दूसरी ज़िम्मेदारियों को कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई और दूसरी ज़िम्मेदारियों को मैं सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम से बहुत मैनेज एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने मैं एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या जानती हैं? अभी तक जो मैंने टूल्स यूज़ किए हैं यानी एआई टूल्स यूज़ किया, वो क्लाउड एआई है, चैटजीपीटी है और सोनो एआई है, और मैं इनके बारे में जानती हूँ कि हमारी हेल्प अच्छे से कर सकता है। यानी अगर हमको ये जैसे चैटजीपीटी है, इससे कुछ भी पूछो वो आंसर दे देता है, तो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे सोनो एआई म्यूजिक क्रिएट करने में हेल्प करता है, और क्लाउड एआई और चैट जीपीटी ऐप्स वगैरह क्रिएट करने में, और इसके अलावा जो आपके लाइफ की ज़रूरियात होती हैं उन चीज़ों में भी आपको हेल्प करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी आपकी लर्निंग में कैसे मदद करती है? चैट जीपीटी मेरी लर्निंग में बहुत अच्छे से मदद करता है। जैसे अगर मुझे मुश्किल होती है किसी भी काम में, तो मैं उससे अगर पूछती हूँ तो वो मुझे जवाब दे देता है। अब जैसे अगर मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे पूछती हूँ तो मुझे एक तरह से समझा भी देता है। और अगर मैं कोई कंप्यूटर का काम कर रही हूँ तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे भी उससे पूछना सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से मैं काफ़ी मदद करती हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल रेहान स्कूल रेहान आपको किस फैसिलिटेटर या टीचर ने इंस्पायर किया? मुझे मेरी फैसिलिटेटर मिस एमन ने इंस्पायर किया। ओके, आप कैनवा के बारे में क्या जानती हैं? मैं कैनवा के बारे में जानती हूँ कि ये बहुत आसान ऐप है, यानी इसमें हम डिज़ाइनिंग बहुत तरह से कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। ओके, आपको पढ़ाई के दौरान किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मुझे पढ़ाई के दौरान जो अभी तक जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ये कुछ ज़्यादा उस तरह प्रॉब्लम्स नहीं आई, यानी ये आई है कि मुझे कभी लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या इंटरनेट प्रॉब्लम, और भी मैं जो और काम है उनकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है कोई काम करने को। तो फिर वो आराम आराम से, और मेरे पास मेरे पेरेंट्स, मेरी बिग सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैसिलिटेटर्स ये सारे हैं, तो उनसे भी पूछ कर और क्या कहते हैं डिवाइस एडवाइसेस ले लेकर तो चीज़ें सॉल्व भी हो जाती हैं।
ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि हुँ, आप मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप रा आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी अभी तक जो मैंने अब तक किया है, अभी तक जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने जो रियाज स्कूल के अलावा जो काम किया है, एक वो, और दूसरा ये कि मैं अपने जो रियाज स्कूल में अभी जो काम कर रही हूँ वो भी मेरी एक अचीवमेंट है। सो इंटरव्यूज वगैरह, टेडेक्स वगैरह, ये सारे में काम करती हूँ। इसके अलावा जो और काम है, सो अचीवमेंट अभी तक यही है। ओके, सो रेहान स्कूल का रेहान स्कूल का रेहान स्कूल में सबसे यादगार एक्टिविटी कौन-सी है? रिहान स्कूल में सबसे यादगार एक्टिविटी मेरी अ, मेरी वो जो होते थे हमारा स्टार्टिंग में वो जो मेडिटेशन कराते हैं, एक वो मेरी कभी फनी हो जाती थी, तो उनमें हमें बड़ी हंसी आती थी, तो एक वो मेरी सबसे यादगार रही है। और दूसरा हमारे एक दिन गेमिंग सेशन हुआ था, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था। तो ये दो चीज़ें मेरी बड़े यादगार रही है रिहान स्कूल में। ओके, सो आपकी तालीम बैकग्राउंड क्या है? जी, आपकी तालीम बैकग्राउंड क्या है? किसकी बैकग्राउंड? तालीम की? किसकी? अभी मुझे कोई भी आपकी आवाज़ इसमें इतना वो क्या कौन सा मुश्किल सवाल कर रही है आपसे? छोड़े इसको। रेहान स्कूल में आने के बाद क्या तब्दील आई? रिहाज स्कूल के पे आने के बाद आपने आगे क्या कहा? आपकी आवाज़ कट रही है। पहले तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था आपकी तालीम बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आपने वो किया था, आप हंसने लग गई थी। आप तालीम बोल रही है कि कालीन? पढ़ाई पढ़ाई। तो इस क्वेश्चन का मतलब तालीम बैकग्राउंड। आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड। इसमें इतना मुश्किल सवाल क्या हुआ? समझ नहीं आया। ओके, सो ये पहला सवाल छोड़ दिए हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने मैं कहाँ थी? पता नहीं आपने हाँ, रेहान स्कूल में आने के बाद क्या तब्दील आई? हाँ, स्कूल में आने के बाद मुझे काफ़ी तब्दीली आई, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अप हुआ। सो जो चीज़ें मुझे नहीं पता था कि किस तरह करनी है, जैसे एप्स वगैरह बनाना और सुनो एआई से म्यूजिक क्रिएट करना, और कुछ कैनवा के भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। तो डांस स्कूल के आने के बाद काफ़ी तब्दीली आई, कॉन्फिडेंस आया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ओके, सो आपका पहला दिन कैसा था? यहाँ स्कूल में मेरा पहला दिन बहुत कंफ्यूज और नर्वस था, क्योंकि मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, एक स्कूल ज्वाइन किया ऑनलाइन। तो जब मैं आई थी तो तब मैं काफ़ी कंफ्यूज थी और नर्वस थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे मुझे फिर आदत होगी, उसके बाद सही भी होगी। क्या आपने किसी लाइव सेशन या इंटरव्यू में हिस्सा लिया? जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपने किसी लाइव सेशन या इंटरव्यू में हिस्सा लिया है? लाइव सेशन अभी तक तो मैंने कोई नहीं किया, बाकी इंटरव्यूज वगैरह मैंने किए हैं। ओके। क्या आपने रेहान स्कूल की वजह से कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी हासिल की? अभी तक मेरा स्टार्ट है, तो अभी तक मैंने कोई अर्निंग वगैरह नहीं की। बाकी
मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अभी तक अर्निंग की है, यानी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने काफ़ी अर्निंग कर ली है। सो मेरा अभी फिर मैं लेवल 1 में जाऊँगी, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, आपका आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे एक ये हैं कि मैंने जो अभी सीखा मैं उसके ज़रिए फ्यूचर में अपना बिज़नेस कर पाऊँ, और अगर बिज़नेस नहीं तो मेरा एक और शौक है, मतलब अगर ये जो कंप्यूटर है इसकी स्किल में नहीं तो मेरा एक और शौक है बेकिंग का, तो मैं उसके ज़रिए अपना एक बिज़नेस चलाना चाहती हूँ। ओके, आज आपका दिन कैसा गुजरा? आज मेरा दिन टास्क करने में गुजरा। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करती हैं? सुबह उठ के सबसे पहले मैं मुँह हाथ धोती हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ, फिर लैपटॉप पे बैठती हूँ, कुछ टास्क करने होते हैं वो करती हूँ, फिर ट्यूशन चली जाती हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? मुझे कॉफ़ी पसंद है। ओके, सो आपका पसंदीदा फल क्या है? मेरे पसंदीदा फल काफ़ी ज़्यादा है, मुझे आम बहुत पसंद है, मुझे तरबूज बहुत पसंद है, मुझे चेरी, लीची, आड़ू, स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, मुझे फ्रूट के नाम ही भूल गई। वैसे तो मुझे ओ, सारे फ्रूट ही पसंद है, और जो मैंने अभी आपको नाम बताया मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको बरसात पसंद है? जी बहुत। ओके, आपको घर में रहना पसंद है या बाहर जाना? मैं अब बाहर नहीं निकलती, ज़्यादा जाना होता है तो ज़रूरत की वजह से ही जाती हूँ, तो मेरा ज़्यादातर टाइम घर के अंदर ही गुजरता है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको शॉपिंग पसंद है? कुछ ज़्यादा खास नहीं। ओके, आपका पसंदीदा जानवर क्या है? आप हेलो। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, वो आप मेरे से रिपीट करिए। ओके, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका पसंदीदा जानवर क्या है? मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली, हॉर्स, शेर, चील। ओके, आपको किसी वक़्त आपको किसी वक़्त पढ़ाई करने का पसंद है? आपको किस वक़्त पढ़ाई करना पसंद है? मुझे किस वक़्त पढ़ाई करना पसंद है? मुझे ट्यूशन में पढ़ाई करना पसंद है। ओके, अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको आपको कुकिंग पसंद है? जी मेरी कुकिंग नहीं, मुझे बेकिंग पसंद है। आपको किस चीज़ में कलेक्शन करना पसंद है? कलेक्शन मैं ज़्यादा चीज़ों का इस तरह काम करती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अभी करती हूँ ना, वो ये है कि मैं अपनी डायरी चलाती हूँ और उसके अंदर उसको डेकोरेट करती हूँ, यानी शीट्स लगाई, स्टिकर्स, कुछ लिखना होता है वो लिखती हूँ और डेकोरेशन वगैरह करती हूँ। ओके, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको आपको समंदर पसंद है या पहाड़? मुझे पहाड़ पसंद है। समंदर क्यों नहीं? समंदर भी अच्छा होता है। समंदर भी पसंद है, मुझे पहाड़ भी पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद है, लेकिन ज़्यादा मुझे पहाड़ पसंद है। ओके, सो आपको सुबह देर से उठना पसंद है या जल्दी? मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है। अगर आपको कहीं घूमने जा सकते तो कहाँ जाते?
अगर मैं कहीं घूमने जा सकती तो मैं सबसे पहले सऊदी अरब जाती, फिर जापान जाती। इन दोनों कंट्रीज में से किसी कंट्री जाती। ओके, सो आपको कौन-सा फेस्टिवल पसंद है? मुझे फेस्टिवल कौन से पसंद है? मुझे अच्छा, सवाल ये था कि मेरा सवाल ये फेस्टिवल्स। आप आप किस बात से सबसे ज़्यादा मोटिवेट होती हैं? जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप किस बात पर सबसे ज़्यादा मोटिवेट होती हैं? अच्छा, अच्छा। मुझे जिस बात से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होती है, एक तो ये कि मैं एक फ्यूचर के लिए स्किल वगैरह सीख रही हूँ। दूसरा ये कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मतलब अपना एक स्किल डेवलप कर रही हूँ। और इसके ओके, साथ-साथ मैंने हैंडल भी की हुए हैं, जैसे पढ़ाई वगैरह, ट्यूशन वगैरह। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर एक किताब लिखी हो तो उसका टाइटल क्या होगा? अ, किताब लिखूँ तो उसका टाइटल क्या होगा? अगर हुँ। आप मतलब कभी ऐसी कोई किताब, ऐसे तो आप लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बता पूछ रही हूँ कि अगर आप किताब लिखें तो उसका टाइटल क्या होगा? मेहनत। ओके, तो बस यही बताना था। अम, क्या सोशल आप क्या मीडिया लिखती हैं? मैं मैंने भी कोई जी। किताब नहीं लिखी। मैंने कोई किताब नहीं लिखी अभी। ओके, क्या सोशल मीडिया ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नुकसान देखा है, क्यों? मुझे समझ नहीं आई। क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सोशल मीडिया ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नुकसान? फिर स्टक हो गई है।
आपसे क्वेश्चन ये है तूबा कि क्या सोशल मीडिया ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नुकसान? आपको मेरी सोशल आवाज़ मीडिया आ रही ज़्यादा है? बेहतर है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैंने कहा कि अगर आप पूछ रही हैं कि सोशल मीडिया ज़्यादा बेहतर है नुकसान, तो सोशल मीडिया ही ज़्यादा बेहतर है। ओके। सो अगर आपको किसी एक मसले का हल निकालना हो तो वो मसला क्या होगा? मसले भी डिसाइड करने का मसला क्या होगा। आप चाहते हैं कि लोग आपको आप चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह याद रखें? लोग मुझे किस तरह याद रखे, लोग मुझे एक हेल्पफुल गर्ल और काइंड और चार्मिंग इस तरह से याद रखे। तो आप अपने व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट एडवाइस। मैं काम करना चाहूँगी कि डिफरेंट स्किल सीखे, एआई सीखे, क्योंकि फ्यूचर के लिए यही बेहतर है। डिफरेंट स्किल क्योंकि फ्यूचर के लिए यही बेहतर है, और दूसरा ये मुल्क के लोगों के लिए भी काम आएगा और आपकी भी बेहतरी के लिए। ओके। तो ये था हमारा आज का मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आपने इनकी खूबसूरत और मुतासिरकुन बातें सुनी। हम उम्मीद है कि आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह हम अपने अगले इंटरव्यू सेशन में एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।